अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम सोनिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ फ्रोजन रोटियों की, जिनको हम बनाकर फ्रीज करेंगे और जब भी आपका दिल करे रोटियां खाने का, आप फ्रीजर से निकालें, गर्म करें तो आपकी रोटियां तैयार होंगी। जैसे कि आगे रमजान आ रहा है, उसके लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है, स्पेशली सहरी टाइम के लिए, क्योंकि सहरी में ये होता है टाइम भी कम होता है और कभी कभार रोटियां बनाने का दिल नहीं करता। तो आप इनको फ्रीजर से निकालें, गर्म करें और आपकी होममेड रोटियां तैयार होंगी। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने आटा लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगी 2 छोटे चम्मच नमक के, 1 खाने का चम्मच ऑयल, और अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ऑयल डालने से ये होता है कि रोटियां सॉफ्ट बनती हैं। अब इसको हम नीम गर्म पानी से गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। पानी एकदम से सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। जब तक ये सारा सूखा आटा डो में चेंज नहीं हो जाता, मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती रहूंगी। सारा आटा एक डो की शक्ल में आ गया। अब हम इसको गूंदेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको गूंदना है। जितना अच्छा आटा आप गूंदेंगे उतनी ही सॉफ्ट और फ्लफी रोटी बनेगी। बस आपने ये ख्याल रखना है गाइस कि डो जो है वो आपकी ना ज़्यादा हार्ड हो और ना सॉफ्ट हो, मीडियम कंसिस्टेंसी में हमने रखना है। तो गाइस यहाँ पर आटे को मैंने गूंद लिया है। डो हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ना हार्ड है और ना बहुत सॉफ्ट है। ये देखें, इस तरह से डो तैयार हुई है। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी आधे घंटे के लिए। इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। आधे घंटे के लिए मैंने इसको कवर करके रखा था। आधा घंटा हो गया है। अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। मैं दरमियाने साइज़ की रोटी बना रही हूँ तो इस हिसाब से मैंने दरमियाने साइज़ का पेड़ा लिया है। इस पे डिपेंड करता है कि आप रोटी छोटी पसंद करते हैं या बड़ी, उस हिसाब से आप पेड़ा लेंगे। सब पेड़े मैंने तैयार करके रख लिए हैं। अब हम इनको बेलेंगे। थोड़ा सा खुश्क आटा काउंटर पर गिराएंगे और इसको इस तरह दबा दबा के फ्लैट करेंगे। रोटी को हमने आधा पका के फ्रीज करना है, क्योंकि अगर हम कच्ची रोटी फ्रीज कर देंगे तो वो ये होगा कि जब आप तवे पे डालेंगे तो रोटी टूट जाएगी। उसके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, इसलिए हम रोटी को आधा पका लेंगे। सहरी और रमज़ान के लिए बहुत अच्छा है कि आप रोटियां बनाकर इस तरह से फ्रीज कर दें, तो आपका काम आधा हो जाएगा और टाइम भी बहुत बचेगा। तवे को मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ था। अब रोटी को तवे पर डालेंगे और इसको थोड़ा सा सेकेंगे। रोटी जब थोड़ी सी पक जाएगी तो इसको पलट देंगे इस तरह से। रोटी हमने फुल पकानी नहीं है, हाफ पकानी है। हाफ पका के इसको फ्रीज करेंगे। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। इतनी हमने पकानी है। दूसरी साइड से भी इसको इतना ही पकाएंगे। रोटी जो है इस तरह से आधी पकी हमने रखनी है दोनों तरफ से। रोटी अब आधी कच्ची आधी पकी हो गई है। इसको मैं प्लेट में रख लूंगी। तो गाइस ये रोटियां मैंने तैयार कर ली हैं और अब हम ये करेंगे, एक प्लेट के ऊपर मैंने रैपिंग पेपर लगाया है। आप रैपिंग पेपर के ऊपर इस तरह से रोटियां रखेंगे फ्रीज करने के लिए। इनको 3 से 4 रोटियां आप इकट्ठे रख सकते हैं, क्योंकि ये पक गई हुई हैं, आधी पकी हुई है, तो ये आपस में जुड़ेंगी नहीं। अगर कच्ची रखें ऊपर नीचे तो वो जुड़ जाती हैं, ये आपस में नहीं जुड़ेंगी। और इस तरह से फिर हम इनको बंद कर देंगे रैपिंग पेपर से। जितनी भी आपने रोटियां एक वक्त में इस्तेमाल करनी है उनको इकट्ठा पैक कर लें। अब इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे प्लास्टिक रैप की और इस पर हम अपनी बाकी की रोटियां रखते जाएंगे। और इसको भी प्लास्टिक रैप से अच्छे से कवर कर लेंगे। और अब आप एक जिप लॉक बैग ले लें, और अगर ये आप नहीं लेना चाहते तो आप एयर टाइट कंटेनर भी ले सकते हैं। बैग ये है कि ज़रा फ्रीज़र में जगह कम घेरेगा, वरना इसको कंटेनर में भी रख सकते हैं। रोटियों को बैग में डाल देंगे। इसको मैंने जिप लॉक बैग में डाल दिया है। इस तरह से इसको बंद कर देंगे।
اب آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں، 1 مہینہ تک انہیں کچھ نہیں ہوگا، اور پھر آگے بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فریز کرنے کے بعد ان کو کس طرح سے سیکنا ہے۔ روٹیوں کو میں نے فریزر سے نکال لیا تھا اور میں نے پھر ان کو روم ٹیمپریچر پہ رکھا تھا 20 سے 25 منٹ کے لیے۔ آپ نے روم ٹیمپریچر پر ان کو ضرور رکھنا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ روٹیاں نرم بنیں گی، یا اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اس کو 15 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب ہماری روٹی سیکنے کے لیے ریڈی ہے، تو چلیے اب اس کو سیکتے ہیں۔ توے کو میں نے فل ہائی فلیم پہ پہلے سے گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ روٹی کو پہلے ایک طرف سے اچھی طرح سے گرم کریں گے اور پھر ہم اس کی سائڈ چینج کریں گے، اچھے سے پہلے ایک طرف سے گرم ہو جائے۔ روٹی کو پہلے ہم نے ہاف کوک کیا تھا، اب اس کو فل کوک کریں گے۔ روٹی کو الٹا کر اس سائڈ سے بھی ہم نے اچھی طرح سے اس کو گرم کرنا ہے۔ اب میں روٹی کے کناروں کو سیک رہی ہوں، کیونکہ میرے پاس گیس کا سٹوو ہے تو میں برنر پر رکھ کر سیدھا اس کے کنارے سیک رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس گیس کا سٹوو نہیں ہے تو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح کناروں کو سیک سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے گائز، کتنی اچھی طرح سے ہماری روٹی جو ہے وہ ہر طرف سے سک گئی ہے۔ تو اب میں اس کو پلیٹ میں رکھ لیتی ہوں، روٹی ہماری تیار ہے۔ تو یہ دیکھیے جی کتنی سافٹ بنی ہے، یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، نرم بنی ہے، اچھے سے تیار ہوئی ہے روٹی ہماری، پرفیکٹ بنی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس گیس کا سٹوو نہیں ہے تو آپ نے الیکٹرک سٹوو پہ کناروں کو کس طرح سے سیکنا ہے۔ توا فل گرم ہو گیا تھا تو میں نے اس پہ روٹی رکھ دی تھی۔ اب ایک سائڈ سے روٹی جو ہے وہ اچھی سی گرم ہو گئی ہے تو میں اس کی سائڈ چینج کر رہی ہوں۔ اس طرف سے بھی روٹی کو اچھی طرح سے گرم کرنا ہے اور ایک رومال کی مدد سے ہم اس طرح سے کناروں کو سیکیں گے تاکہ روٹی کناروں سے بھی اچھی طرح سے پک جائے۔ تو یہ دیکھیے جی روٹی ہماری زبردست تیار ہو گئی ہے، اچھے سے سک گئی ہے ہر طرف سے۔ اور اس پر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا آئل بھی لگا سکتے ہیں، اس سے ہی ہوگا کہ روٹی جو ہے وہ اور بھی زیادہ سافٹ ہو جاتی ہے۔ تو چلیے جی ہمارا زبردست پھلکا یہ روٹی بالکل تیار ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کیا کریں، فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے پھر ملتی ہیں نیو ریسیپی کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔